गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का समापन समारोह मनाया। राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत नागौर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का शुभारंभ दिनांक 17 सितंबर 2024 को टाउन हॉल में किया गया था। आज गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2024 के अवसर पर नगर परिषद नागौर सभागार में मनाई एवं कार्यक्रम का समापन समारोह आयोजित किया गया। अतिथि देवो भव परंपरा के अनुसार, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत सरकार वर्तमान में राजस्थान किसान मोर्चा अध्यक्ष CR चौधरी का नगर परिषद सभापति श्रीमती मीतू बोत्रा ने एवं आयुक्त नगर परिषद रमेश रिनवा, भारतीय जनता पार्टी नागौर जिला अध्यक्ष रामनिवास सांखला को समिति अध्यक्ष नवरत्न बोत्रा द्वारा सुखाराम फिड़ादा को नगर परिषद अधिशासी अभियंता हनुमान कापड़ी एवं SBM नोडल सहायक अभियंता मनीष बिरजानिया द्वारा साफा व माला पहना के स्वागत किया गया। सभा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम दिनांक 17 सितंबर से आज दिनांक 2 अक्टूबर 2024 तक की सफाई संबंधित अभियान गतिविधियों को समाहित करते हुए जानकारी दी गई। बालिकाओं द्वारा निर्मित स्वच्छता संबंधित विभिन्न प्रोजेक्ट मॉडल CR चौधरी को प्रस्तुत किया। नगर परिषद द्वारा बालिकाओं को प्रशंसा पत्र के साथ 500 रुपये प्रति बालिका को पारितोषिक सभापति श्रीमती बिट्टू बोत्रा द्वारा दिया गया। श्रीमान CR चौधरी द्वारा दिया गया। साथ ही सफाई सराहनीय कार्य करने वाले कार्मिकों, सफाई कर्मचारियों, संवेदकों को भी सम्मानित किया गया। नगर परिषद समन्वयक एवं सहयोग से अग्रणी जिला यूको बैंक कार्यालय द्वारा नगर परिषद कार्मिकों को सम्मानित किया गया। CR चौधरी द्वारा अपने उद्बोधन में सफाई कर्मचारियों की तारीफ करते हुए कार्य की सराहना की। कोई कार्य भी हो, छोटा या बड़ा नहीं होता, कार्य कर्तव्य निष्ठा से किया जाना चाहिए। साथ ही परिषद कार्यालय के कर्मचारी को भी अपने कार्य के प्रति जागरूक होकर अपने कार्य को पूर्ण रूप किया जाना चाहिए। विश्व में प्रधानमंत्री द्वारा बताया गया कि भारत में 4 जातियां किसान, युवा, महिला एवं गरीब हैं। इस कार्यक्रम में अधिकारियों, कर्मचारियों ने अपनी भागीदारी दिखाई और स्वच्छता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। ये कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य नागौर शहर को स्वच्छ और हरित बनाना है। शहर को स्वच्छ रखने में अपना पूरा योगदान दिया और कोशिश करती रही हमेशा। में सबसे आगे तो सुना कि उदयपुर है, लेकिन हम भी कोशिश, जिनका उर्फ हम डेनी जी भी कह सकते हैं, माफी चाहता हूँ इनको डेनी जी के नाम से, ये विजय जी के लिए, ये विजय। इसके बाद हमारी नगर परिषद की जो शान है, हमेशा हमेशा नगर परिषद की सेवा में लगे रहते हैं और हमेशा कभी भी इनको पुकार लो हाजिर रहते हैं। सुनील जी चौधरी, शहर का विकास कैसे हो हमेशा आप बने रहते हैं। जब भी देखो इनको कंप्यूटर पर काम करते हुए नजर, पूरा लोगों का सहयोग किया है। नगर परिषद को मान सम्मान बढ़ाया आपने। और सभापति महोदय का अगर मान लो कोई संदेश, बोले भारत माता की, एक बार थोड़ा जोर से बोलो नागौर के हिसाब से, बाकी तो आका गणाई करो। बोले भारत माता की, सबको धन्यवाद। आज ये स्वच्छता ही सेवा और सेवा पखवाड़ा आज महात्मा गांधी की जयंती के दिवस पे समारोह था और उसमें स्वच्छता सेनानियों और प्यारे बच्चों जिन्होंने काम किया उनको आज ये पुरस्कार समारोह रखा गया था। इस समारोह में उपस्थित इस नगर की प्रथम नागरिक और हमेशा हंसमुख, कोई भी समस्या है उसके समय भी झेलने की क्षमता और वर्क का डिस्पोजल, शीघ्र काम कैसे निस्तारित हो, ऐसी सभापति माननीय मीतू जी बोत्रा, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष जो हमेशा कोई भी और किसी भी जगह प्रोग्राम हो आपको याद करते रहते हैं और आज तो हमारा एक महत्वपूर्ण दिन है, उस दिन आप पधारे, इसलिए माननीय सांखला जी हमारे पूर्व प्रधान भी हैं और वीर तेजा महिला शिक्षण संस्थान के जनरल सेक्रेटरी, जहाँ पे 1000 बच्चियाँ अध्ययन कर रही है, जिसमें 500 तो केवल हॉस्टल में रहती है। ऐसी संस्थान के सेक्रेटरी जनरल माननीय फिरोदा साहब, हमारे बीच में हमारे ही लाडले वार्ड मेंबर अभी बहुत अच्छा
मतलब वार्ड मेंबर इतनी अच्छी एंकरिंग कर ले, ये भी बहुत बड़ी अच्छा, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। हाँ, नवरत्न वकील साहब, आदरणीय नवरत्न जी बोलते साहब, जो मीतू जी को सारा लगाते रहते काम में। और आयुक्त महोदय, सभी अधिकारी और कर्मचारी साथियों, और साथ में छोटे बच्चे जो है, प्यारे विद्यार्थी, आज वास्तव में दो महापुरुषों की जयंती है। महात्मा गांधी, जो हमारे राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, जिनको पूरी दुनिया श्रद्धा से बापू के नाम से पुकारती है, ऐसे महान व्यक्तित्व की आज के दिन जन्म हुआ था, और आज उनकी 155वीं 155th जयंती मना रहे हैं। दूसरे महान व्यक्तित्व के धनी जो भारत के प्रधानमंत्री रहे और भारत पाकिस्तान वार के दौरान वो प्रधानमंत्री रहे, बहुत अच्छा काम किया, किसानों के हित में और जवानों के हित में ज़बरदस्त अच्छे कार्य किए। इसलिए जब भी माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम आता तो जय जवान जय किसान का नारा साथ चलता है। ऐसे उनकी भी आज महाजयंती है। दोनों महापुरुषों को हम सब की ओर से मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जहाँ तक आज का जो दिवस मनाने का मकसद ये था कि 17 सितंबर जो हमारे लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जन्म दिवस था, उस दिन से लगा करके और आज महात्मा गांधी की जयंती के तक 15 दिन का एक पखवाड़ा मनाया गया। और जब मैंने अभी माननीय पार्षद महोदय पूरा एक एक दिन का लेखा जोखा दे रहे थे, तो मैं धन्यवाद दूंगा माननीय चेयरपर्सन महोदय, आयुक्त जी, पार्षदगण और कर्मचारी साथियों को। आपने हर दिन कोई न कोई नया आयाम किया, नया कार्य करके इस स्वच्छता और सेवा पखवाड़े को सफल बनाने का काम किया। इसके लिए मैं मेरी ओर से आपको बधाई। दूसरी बधाई इन बच्चों को दूंगा जो वास्तव में अपने हुनर से स्वच्छता का एक मैसेज देना है। आज का जो बच्चा है वो एम्बेसडर है। प्रधानमंत्री कहते हैं बच्चे हमारे एम्बेसडर हैं, राजदूत का काम करते हैं। यानी ये जगह जगह पे अपनी बात को, गवर्नमेंट की नीतियों को, देश के हित में क्या है, राष्ट्र हित में क्या काम करने चाहिए, उनको चाहे वो मॉडल्स के मार्फत हो, चाहे वो भाषण के मार्फत हो, किसी न किसी तरीके से अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन थोड़ी सी कंजूसाई नगर परिषद की माननीय अध्यक्षा महोदया, सभापति महोदया ने की है, वो हम पूर्ति कराएंगे। बेटा सबको कोई न कोई, जैसे इनके गोल्डन कलर में लपेटे हुए मामला मिला, ऐसा आपके भी 5-6 बच्चे हैं जो भी भाग लिया, वी विल गिव देम द गुड प्राइज दैट विल बी सेंड टू योर हाउस। आ जाएगा 500 रुपये का पुरस्कार सभापति जी ने दिया। ऐसे ही हमारे जो सफाई में जो आगे रहे हैं, जिसको हम कहते हैं सफाई, यानी जैसे अभी रामविलास ने अच्छा सेनानी 'स्वच्छता सेनानियों के लिए भी हम लोग कुछ व्यवस्था करवाएंगे। आपकी जो महिलाएं हैं उनको साड़ी और पूरे से उसके लिए कोई दूसरा कुछ न कुछ देंगे। आप चिंता, कुछ ज़्यादा संख्या नहीं थी आज ये हुई। तो आज के दिन सबको, ये बैंक वाले कौन है जिन्होंने दिया गए, यूको बैंक को भी धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने जो बड़े सब काम कर रहे हैं नगर निगम, नगर परिषद में, उनको पुरस्कृत किया। इसलिए बैंक को वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद। बैंक वालों को शायद आप लोगों ने लिस्ट नहीं दी, यदि उनको और देते तो हो सकता है इतनी बड़ी बैंक है, अब कहाँ गए वो, चले गए दे के पुरस्कार। ये अगला पुरस्कार जो सफाई कर्मचारियों का है, बैंक वालों को कहिए वैसे के वैसे इनके लिए भी ला के देंगे, तो दे विल आल्सो गेट। और बैंक देगी, मैं कह दूंगा बैंक वालों को, चले भी गए तो मैसेज चला जाएगा।
तो नीड नॉट टू वरी माय डियर स्वच्छता सेनानियों, यू विल आल्सो गेट द प्राइजेस, गुड प्राइजेस मिलेंगे। तो ये तो आपको सभापति जी को वास्तव में हृदय से धन्यवाद। तीसरा धन्यवाद इसलिए देंगे कि हमारा भी मान सम्मान और हमें भी इस पवित्र दिन आपने नगर परिषद में आने का अवसर दिया, उसके लिए भी मैं सभापति महोदय का आभार व्यक्त करूँगा कि आपसे रूबरू होने का मौका दिया। और आप सबको धन्यवाद इस पखवाड़े के दौरान जो काम किया, जो हमारे प्रधानमंत्री और माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रपिता बापू की भावनाओं के अनुरूप जो 15 डेज तक लगातार काम किया, उसके लिए आपको सबको धन्यवाद। लेकिन मित्रों, मैं आज 2 कैपेसिटी में बात कर रहा हूँ। मैं आपका पुराना डायरेक्टर भी, इस विभाग का 3 साल तक डायरेक्टर रहा था। हाँ, डायरेक्टर लोकल बॉडीज, हाँ 297 से लगा के 2000 तक, और दोनों गवर्नमेंट में रहा। कांग्रेस गवर्नमेंट में भी 1.5 साल रहा और 1.5 साल भारतीय जनता पार्टी में रहा। इसलिए हमारे ऊपर पार्टी का कोई नहीं रहा, हम दोनों गवर्नमेंट में ऑफिसर रहे थे। और 6 महीने मुझे म्यूनसिपलिटी में कमिश्नर का काम भी करना पड़ा, जब मैं बहुत सीनियर ऑफिसर था, जब कभी लगाए नहीं जाते थे। लेकिन क्योंकि म्यूनसिपल अजमेर जो है बहुत घाटे में चल रही थी, चुंगी चोरी काफ़ी होती थी या जो भी काफ़ी, उस समय भी मैं काम किया था। ट्राइड अवर बेस्ट टू डेवलप। तो मैं आपसे जनप्रतिनिधि के नाते भी, अपने विभाग का साथी होने के नाते पुराना, क्योंकि पेंशनर समाज वाले कोई हैं अब तो हम लोग, तो मेरा आप सबको बहुत आग्रह है कि कोई भी काम, आज के दिन हमें महात्मा गांधी जी से कुछ बातें सीखनी चाहिए। नंबर 1, डिवोशन टू द ड्यूटीज, अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा जागरूक है। ये नहीं सोचेंगे गए, मैंने देखा कई बार सफाई कर्मियों के लिए, मैं पुरानी बोलता हूँ, लेकिन कई बार तो एवजी में काम चलाते हैं, कई बार एक बार हाजिरी, जब नरेगा में हाजिरी लगा के चले जाते हैं। ऐसा मत करो, ये स्वच्छता रखना हमारी जिम्मेदारी है, शहर के लिए हमें काम करना है। और हमारा जो ड्यूटी उसको पूरा, मतलब हर व्यक्ति देश के अंदर, चाहे मैं हो, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। तब ये देश जो हम सपनों देख रहे हैं, माननीय मोदी जी 2047 में, यानी पूर्णतया विकसित भारत, किसी भी क्षेत्र में, चाहे एजुकेशन में ले लो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में ले लो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ले लो, चाहे आपका कम्युनिकेशन के सेक्टर में ले लो, सब सेक्टर्स में इंडिया विल बी, चाहे सिक्योरिटी में ले लो, इंडिया विल बी द टॉप एमंग द होल वर्ल्ड। फर्स्ट 3 कंट्रीज होगा 2047 में, भारत में तीनों में। इसलिए उसके लिए एक ही है, आप जापान में जाइए, जो देशभक्ति और राष्ट्रीयता कूद कूद के भरी रहती है, अपने यहाँ पे थोड़ा सा हम लापरवाही कर देते, करते हैं काम, लेकिन फलाना कर लेगा, वो कर लेगा। डोंट, व्हाट इज़ योर ड्यूटी, आपका क्या काम है, बिलीव ऑन दैट, डू ऑन दैट जॉब। और यदि आप वास्तव में कई बार सोचता है कि अब मैं तो IAS के लायक हूँ, लेकिन मुझे तो अभी तक क्या तहसीलदार ही बनना पड़ा, या और छोटी पोस्ट पे आ गया हो, फॉरगेट दैट। मैं सफाई कर्मी हूँ, मेरा काम है अभी सफाई करना। 8 घंटे बाद में आपके पास में अपना जीवन है, आप व्हाई डोंट यू ट्राई। एक सफाई कर्मी, छोटे कर्मियों के बच्चे IAS ऑफिसर बन गए, उसका कारण है वो लगन रखते हैं, उनको पता है कि गरीबी से कैसे झुंझा जाता है। तो मेरा सारे भाइयों से निवेदन है कि अपनी ड्यूटी दें। और यंग जो हैं उनको यदि आगे की तमन्ना, तो बहुत एवेन्यूज़ खोलेगी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। अगले 4 साल में 4 लाख लोगों को तो सरकारी नौकरी और 6 को प्राइवेट सेक्टर, 10 लाख लोगों को रोजगार भजनलाल सरकार देने का। मोदी जी आपको 4 करोड़ लोगों को सरकारी जॉब देंगे। ये हमारी दोनों गवर्नमेंट्स का वादा है। तो कहीं किसी को घबराने की कोई परीक्षा दे रहा है, युवा साथी हैं, मैं अभी वहाँ बता ही रहता कि हमारे तब 4 ही जातियाँ, 4 स्तंभ है भारत के, यानी सबसे पहले किसान कह दो, दूसरे में युवा, तीसरे में महिला शक्ति और चौथे में गरीब। इन चारों का उत्थान प्रथम कर्तव्य है।
यानी सरकार का एक ही बड़ा उद्देश्य, ये चारों स्तंभ आगे बढ़ जाएं तो कोई कहीं रोक नहीं सकता देश को आगे बढ़ने से। और हम जैसे सारे काम करने वाले जो आज ये प्राइज दिया है, इसका मतलब यू पीपल आर डूइंग ए गुड जॉब। जो नहीं कर रहे हैं 10-20% कम करते हैं, उनको भी थोड़ा पर्सुएशन की जरूरत है। 2 प्रकार से पर्सुएशन, कहना माने तो पहले राजी मन से बनाओ, नहीं माने तो फिर दूसरा, यानी एक्स एंड वाई 2 प्रशासन की थ्योरी होती है, तो वाई काम में रहना पड़ेगा, फिर एक्स काम में रहना पड़ेगा यदि वाई से नहीं मानते। तो मैं सोचता हूँ कि 100% राजी मन से काम करें और उसमें ये मेरा देश है, मैं मेरे देश के लिए कर रहा हूँ, और नागौर मेरा है, मैं नागौर के लिए कर रहा हूँ, आप किसी अन्य के लिए नहीं कर रहे। डोंट सेम, यदि आप जनरल क्लास के आप सफाई कर्मी में भर्ती हो गए हैं तो डोंट, उस समय ये चिंता मत कीजिए, सब काम बराबर। कोई भी व्यक्ति किसी भी काम की शर्म नहीं करनी चाहिए। यदि मुझे जो जॉब दिया है मैं आगे और ट्राई करता था, लेकिन जिस जॉब में मिला है वहाँ आई शुड डू सम जॉब, आई शुड डू द वर्क विच हैज़ बीन असाइंड टू मी। मुझे क्या दिया गया वो काम, यही मेरा आज के दिन महात्मा गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि और सच्ची उनको वो कहते हैं श्रद्धा सुमन होगा यदि हम उनके आदर्शों पर चलें, देश को आगे बढ़ाएं और अपने आप को भी आगे बढ़ाएं। दूसरा जो है, ऑलवेज रिमेन इन द डिसिप्लिन, अच्छा अनुशासित जीवन जिए। अरे खराब बोलना तो कोई भी बोल देगा, ये तो जन्म जाते है। गाड़ी सीखना कुछ मतलब इसमें पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, 4 आदमी गाड़ी निकाल रहे हैं तो यू कैन आल्सो लर्न दैट, बट टू स्पीक गुड वर्ड्स, बहुत अच्छे शब्दों का चयन करने के लिए नौकरी को काम में लेना पड़ेगा। आपको किसी को अप्रिशिएट अच्छे शब्दों में करना हो तो शब्दों को ढूंढना पड़ता है। और यदि मुझे नीतू जी को अरे बेकार है, कोई काम नहीं करती, हाँ हम ऐसा नेरेटिव सेट करने में तो मास्टरी हैं। मैं कहता हूँ डू सम गुड वर्क, साथ में बी डिसिप्लिन और उनके अलावा रिमेन ओबे टू योर सीनियर्स। वरिष्ठ कोई बात आपको गलत कहें तो मत, लेकिन सही काम के लिए कह रहे हैं उसमें भी 2 बातें सुना के चले जाते हैं, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा हम यदि डिसिप्लिन वे में काम करेंगे तो ये सबके लिए, आप सर्विस वालों के लिए नहीं, इवन इन द प्राइवेट सेक्टर। एक सेठ जी थे, अपने बच्चे को कह के गए कि भाई सुबह सुबह आना, ठंड में जाना, ठंड में आना दुकान को। इसका मतलब समझ नहीं पाते क्या कि जब तक धूप नहीं निकले उससे पहले दुकान खोल देना, जो सूर्यास्त हो जाए उसके बाद आना, तब तुम्हारी सब बरकत होगी। दूसरा, तुम जिसमें धूल में भी हाथ डाल दोगे तो वो भी सोना मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो। तो ये पुराने लोग जो कह के गए कि हमें काम करना चाहिए, अच्छा काम। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आप पहले काफ़ी देर से बैठे हैं, व्याख्यान देने में कोई जोर नहीं आ रहा है, लेकिन बट आई विल स्पीक कि अभी जो 15 डेज का काम किया है, काइंडली कीप इट कंटिन्यू। ये नहीं कि पखवाड़ा आया इसलिए मना रहे हैं और उसके बाद में सो जाएं। हमेशा बी एक्टिव और काम करते रहें, यही मेरा आपसे निवेदन था। और इस नगर को और आगे बढ़ाना है। आप हमारे टाइम में हमने शायद 150 करोड़ से 156 करोड़ रुपए का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना थी, अमृत योजना, उसमें काफ़ी आया था, काफ़ी शहर का विकास भी हुआ, आगे भी कोई कमी नहीं आने देती। लेकिन होता क्या है कि कई बार पार्षद चेयरमैन बैठे रहते हैं, कई बार कर्मचारी ये बैठे रहते हैं। आज बहुत खुली बात कर रहा हूँ, उसमें भी व्यस्त है, डोंट वेस्ट दैट टाइम। हमें तो हमारा नागौर कैसे आगे बढ़े, हमारा नागौर सुंदर कैसे हो, इसके लिए पैसों की ज़रूरत है। तो हम सब मिलकर के मांग करेंगे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से कि हमें ये फंड चाहिए। तो मैं डायरेक्टर था तो 5 शहर, बड़े बड़े जो शहर थे, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक से वी टूक द लोन। और उसके बाद में जब गवर्नमेंट में आए तो ये आपने देखा होगा कि ये जो अमृत नगर योजना आ गई, इसी प्रकार से बड़े शहरों को स्मार्ट सिटी के नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गांव और शहर सबको इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, सफाई व्यवस्था के वाइज और हर क्षेत्र में गाँव को शहरों दोनों को आगे बढ़ाना। और अब तो मैं सोचता हूँ कि शहरी रोजगार के लिए भी आपको शहरों के अंदर मकान हाउस
प्राइम मिनिस्टर जो आवास योजना है, गरीब व्यक्तियों को 3 लाख का मकान है, जिसमें 50% अभी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने काफ़ी पैसे रिलीज किए हैं। तो मेरा दुनिया भर की योजना है, उन योजनाओं को हम आम आदमी तक पहुंचाने में भी मदद करें, ये भी हमारी ड्यूटी है। सही मायने में नगर परिषद में काम करने का आनंद आना चाहिए, क्योंकि यू ऑर्गेनाइज 100 ऑफ पीपल डेली। आप रोज 50 आदमी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जिस जगह सफाई कर्मी तो वो भी ऑर्गेनाइज कर रहा है, दुकान के सामने डंडा लगाए वो सेठ जी के बहुत अच्छा कर दिया, धन्यवाद। हाँ, और यहाँ बैठते हो, बजाय उस फाइल को दाएं बाएं करने के फाइल तुरंत निकालने की कोशिश करो, ताकि आने वाला आपको दुआएं देके जाएगा कि भाई आपके कारण मेरा ये फ्लोट का मामला था। मतलब दैट इज अवर ड्यूटी। यदि आप उसको घुमाओगे तो उससे ही विल टेक बैड इम्प्रेशन। फॉर द गुड इम्प्रेशन, इससे पूरी मतलब आपका इसका नगर निगम नगर परिषद कार्यालय का भी नाम होगा। आपको भी बाजार में निकलोगे तो बाबू जी आए या फलान जी आए नमस्ते करेंगे, क्योंकि बिकॉज यू आर डूइंग फॉर देम, यू आर डिवोटिंग योर टाइम फॉर देम। और नहीं तो ठीक है यार, ये वहाँ जाते हैं तो बोलते ही नहीं, तो वो आपको क्यों नमस्ते करेगा। इसलिए ऑलवेज बी पॉजिटिव, रिमेन पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, हाँ, और सबको साथ लेके चले। यही हमारा आपसे आग्रह था। और उसका सबके साथ मैंने कुछ खर्चा भी करा दिया बोलता जी का। माई चिल्ड्रन बेटी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उपस्थित पदाधिकारियों, पार्षदगण व सम्मानित नागरिकगण, नगर नागौर के कर्मचारी व सभी, आज आप सब यहाँ पधारे। स्वतंत्र सफाई कर्मियों का सम्मान किया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार।